वेलकम टू एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट। एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। और हम यहाँ पर आपको हरियाणा जीके कवर करा रहे हैं। तो हरियाणा जीके की ये जो क्लास आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपको तो ये हमारा एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट चैनल है। यहाँ पर आपको हरियाणा, अगर आप हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचटेट एग्ज़ाम की या हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपको हरियाणा का कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको स्पेशल क्वेश्चन एंड सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है हमारा कि हरियाणा का जो आप कह सकते हो कि राजकीय पक्षी। पहले सबसे आएगा राजकीय पक्षी कौन सा है, तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगर पूछते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है तो काला हिरन, ब्लैक पग, कृष्ण मृग या फिर नीलगाय। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम पता होना चाहिए। राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती। राजकीय नृत्य कौन सा है, स्वांग या फिर सांग या फिर भेष भरना। जो स्वांग या सांग होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें संगीत भी होता है, तमाशा होता है, नौटंकी, नृत्य, वाक मिश्रण। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सांग या स्वांग है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। तो संगीत होता है, तमाशा होता है, नौटंकी होती है, नृत्य या फिर वाक मिश्रण। हरियाणा की जो राजकीय भाषा है, ठीक है, हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। और बोली जो है वो है हरियाणवी। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, पंजाबी। और ऐसा नहीं था कि शुरू से पंजाबी ही थी, इसकी आपको पूरी से स्टोरी समझनी है। देखिए, हरियाणा की अगर वो पूछता है कि राजकीय भाषा कौन सी है तो भाषा हिंदी आएगी, बोली पूछेगा तो हरियाणवी। अब जो दूसरी राजकीय भाषा आएगी वो है पंजाबी। पहले नहीं थी, पहले कौन सी थी, तमिल। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1970 की बात है, 1970 में तमिल को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का टाइटल मिला था, दर्जा प्राप्त हुआ। उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसी लाल थे। फिर 2004 और 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय पर इसका जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया, जो टाइटल दिया गया था कि ये वाली जो हमारी राजकीय भाषा है वो तमिल की जगह 2004 और 2005 में इस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला जी के समय पर इसे बंद करके फिर जो पंजाबी मिला, प्रोत्साहन मिला था 29 जनवरी 2010 में। वो भी उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शुरू से ही पंजाबी को नहीं मिला था, पहले तमिल को मिला था, उसे रद्द करके फिर मिला था पंजाबी को 2010 में। ठीक है। उसके बाद राज्य कवि कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उदय भानु हंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि राज्य का कवि किसे कहा गया है, उदय भानु हंस, जिनका जन्म 2 अगस्त 1926। अब 1926 यानी कि तब तो क्या नहीं हुआ था, देश का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये देश के बंटवारे से पहले की बात है। तब उनका जन्म मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में हुआ था, पर आज़ादी के बाद वो कहाँ गए थे, हिसार हरियाणा में। 1948 में उर्दू भाषा की रुबाइयाँ हिंदी में अनुवाद, रुबाइयाँ समाट की संज्ञा, और 1952 में रुबाइयाँ प्रकाशित करी। तो ये इनका जो क्या कह सकते हो, इनका जो इन्होंने काम किए वो याद रखिएगा। पहले तो यही याद होना चाहिए कि राजकीय कवि कौन था, उदय भानु हंस। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे भेड़िए के डंग, हंस मुक्तावली, शंख और शहनाई, संत सिपाही, देशण में देश। तो ये सब इनकी क्या है, फेमस जो रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। मेन नाम याद रखना है, उदय भानु हंस राजकीय कवि हैं। ठीक है। उसके बाद 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें निराला पुरस्कार मिला। ठीक है, इनके काफ़ी पुरस्कार हैं, ठीक है, इसीलिए राजकीय कवि इनका टाइटल दिया गया है। निराला पुरस्कार यूपी सरकार ने इन्हें दिया। फिर 1992 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा गीत गंगा का सम्मान, सूर सम्मान से सम्मानित हुए। फिर हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान, ये आ सकता है 2009 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान राजकीय कवि यानी उदय भानु सिंह को मिला था। और 26 फरवरी 2019 को उदय भानु सिंह की मृत्यु कहाँ हो गई थी, हिसार में हो गई थी। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये भी आ जाता है कि हरियाणा के ज़िलों का गठन। हरियाणा के ज़िलों का गठन के समय सिर्फ हरियाणा में, जब हरियाणा ज़िला बना, जब हरियाणा की स्थापना हुई हरियाणा राज्य की, तब टोटल 7 ज़िले थे। और वो 7 ज़िले कौन से, तो उनको याद करने का तरीका है कागज़ अमर है। उनका तरीका क्या है, कागज़ अमर है। अब देखो, क से हो गया करनाल, ग से गुरुग्राम, ठीक है, करनाल गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार।
करनाल गठन के समय इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा ज़िला था और गठन के समय सबसे छोटा जींद था। तो यहाँ आप देख सकते हो महेंद्रगढ़ गठन के समय दूसरा सबसे छोटा और हिसार गठन के समय सबसे बड़ा था। हिसार सबसे बड़ा था गठन के समय, उसके बाद करनाल था, ठीक है, और छोटे में सबसे छोटा जींद और महेंद्रगढ़ यहाँ पर आएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी है हरियाणा जीके की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फिर इसके बाद इसका अगला पार्ट शुरू होगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, क्या हम इस सीरीज़ को कंप्लीट पढ़ाएं, मतलब कंप्लीट जीके कराएं। हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है कराने का, मतलब पूरी जीके ही पढ़ाना चाहते हैं जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना।